इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 6 की बाल राम कथा का पाठ 10 लंका में हनुमान का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था एक बार हम आपको बता दें। इसके पहले पाठ में हनुमान एक हुंकार भरते हैं जामवंत के कहने पर, चूँकि उनको अपनी शक्तियाँ भूल गई होती हैं, श्राप जैसा उनको मिला रहता है और जामवंत के बताने पर उन्हें अपनी शक्तियाँ याद आ जाती हैं। अपनी शक्तियाँ याद आने के बाद से वह जय सिया राम का उद्घोष करते हुए समुद्र को पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वह लंका की ओर बढ़ते हैं। लंका में जाने के लिए एक विशाल समुद्र रहता है और उस समुद्र में उन्हें किन राक्षसियों का सामना करना पड़ता है, आइए उसे जानेंगे। उससे पहले हम लंका के राज्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले परिचय होता है लंका का राज्य। लंका का राजा रावण है। रावण की पत्नी मंदोदरी। अब रावण का भाई कौन कौन है? विभीषण, कुंभकर्ण, खरदूषण और सुपर्णखा एक बहन रहती है। मंदोदरी पत्नी है और मंदोदरी और रावण के पुत्र हैं मेघनाद, अक्षय कुमार, त्रिशरा, देवांतक, नरांतक और अतिकाय, यानी ये सभी रावण के पुत्र होते हैं। तो हमने देखा लंका का राज्य। अब हम पढ़ेंगे, यानी पाठ की शुरुआत करते हैं। जब हनुमान एक जयकार लगा करके लंका की ओर बढ़ते हैं और समुद्र का सामना वो कैसे राक्षसियों से करते हैं, चलिए देखते हैं। उत्साह और उमंग से भरपूर हनुमान ने हाथों को लहराते हुए छलांग लगाई और क्षण भर में वे महेंद्र पर्वत पर जा पहुंचे। वहां से उन्होंने समुद्र की विशालता का अनुमान लगाकर अपने आत्मविश्वास को पुष्ट किया। फिर वे इतनी तीव्र गति से आकाश की ओर ऊंचाई पर उड़ने लगे कि एक छोटे से पक्षी के समान दिखाई देने लगे। यह सब देख करके वानर सेना और भालुओं का समूह था, वो सभी देखने लगा। हनुमान तीव्र गति से आकाश की ओर उड़ रहे थे और तभी बीच में मैनाक पर्वत आ जाता है, यानी मैनाक पर्वत समुद्र के अंदर रहता है। विशाल जलराशि को चीरता हुआ ऊपर आ गया ताकि हनुमान की कुछ समय वहां रुककर विश्राम कर सकें, लेकिन हनुमान को तो अपना लक्ष्य पूरा करना था, इसलिए उन्होंने विलंब न करते हुए एक हाथ की टक्कर दी और मैनाक पर्वत चकनाचूर हो गया। और इस प्रकार वो मैनाक पर्वत को चकनाचूर करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। समुद्र इतना विशाल और गहरा था कि उसे पार करना आसान नहीं था। उसके सामने, हनुमान के सामने अनेक बाधाएं आती ही जा रही थीं। थोड़ा दूर आगे चलने पर सुरसा नामक एक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया, जो अपना मुंह फैला करके हनुमान को निगल जाना चाहती थी। लेकिन हनुमान ने बहुत ही चतुरता के साथ अपना आकार छोटा कर लिया और सुरसा के मुंह में एक छोटे से आकार के साथ कान के रास्ते बाहर निकल आए। यह देख करके सुरसा बहुत ही अचंभित हो गई। इस प्रकार से उन्होंने सुरसा का सामना किया। जब वे आगे की ओर चलते हैं तो उन्हें सिंहिका नामक एक राक्षसी मिलती है, जो अपने माया जाल से आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया से उन्हें पकड़ लेती है और वह हनुमान से भी ऐसा ही करती है। हनुमान की छाया को वह पकड़ लेती है, जिससे हनुमान उसकी ओर खींचे चले आते हैं।
इस बात पर हनुमान को बहुत क्रोध आता है और वह अपने नाखूनों से सिंहिका का पेट फाड़ देते हैं। इस प्रकार कई बाधाओं के साथ अंत में हनुमान लंका के समुद्र तट पर पहुंचते हैं और जब देखते हैं कि लंका की जगमगाहट और लंका की भव्यता स्पष्ट दिखाई दे रही है। लंका जैसी नगरी उन्होंने कभी नहीं देखा था। वहाँ का नगर सूर्य की प्रकाश में जगमगा रहा था। सभी जगह हरे भरे वृक्ष और एक भव्य महल था। चारों ओर भयंकर राक्षसों का पहरा था। अब उन्हें लंका में प्रवेश करने के लिए एक उपाय सूची, एक युक्ति सूची। इसलिए वे दिन में नहीं प्रवेश करना चाहते थे। दिन के उजाले में वे प्रवेश करना इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि दिन में प्रवेश करना सुरक्षा नहीं था। अब हनुमान को यह चिंता होने लगी कि वह माता सीता को कैसे पहचानेंगे। जो ही सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा में सिंदूरी लालिमा दिखाई देने लगी। हनुमान छोटा सा रूप बना करके लंका में प्रवेश कर गए। लंका में प्रवेश द्वार पर उन्हें लंकिनी नामक एक राक्षसी मिली जो लंका के द्वार पर पहरा दे रही थी। उसे किसी भी अपरिचित गंध अनुभव होने पर तुरंत हनुमान को ललकारा। परम शक्ति हनुमान ने उसे अपने घूंसे से एक ही प्रहार से उसे सदा के लिए शांत कर दिया, यानी लंकिनी की भी मृत्यु हो गई। सभी लंकावासी अब गहन निद्रा में सो रहे थे और सीता के लिए उन्होंने लंका का कोना कोना छान मारा, लेकिन कोई भी ऐसी स्त्री दिखाई नहीं दी जिसे राम के अनुसार बताए हुए चेहरे से मिले। यानी राम ने जैसा सीता को बताया था वैसी कोई भी स्त्री नहीं दिखाई दे रही थी। तब हनुमान ने सोचा कि अवश्य ही दुष्ट रावण ने सीता को महलों से कहीं गुप्त स्थान पर रखा होगा। यह सोच करके उनकी दृष्टि अचानक तुलसी दल के महकते एक छोटे से मंदिर पर पड़ी। मंदिर में भगवान का स्मरण की ध्वनि आ रही थी। जब भगवान के स्मरण की ध्वनि आ रही थी वह आश्चर्यचकित हो गए कि इन राक्षसों की नगरी में ऐसा कौन भक्त है जो भगवान का स्मरण कर रहा है। तब उन्हें रावण के छोटे भाई विभीषण का याद आता है जो राक्षस कुल में जन्म लेने तो लिया था, लेकिन वह संत स्वभाव का था और ईश्वर में विश्वास रखता था। थोड़ी देर बाद ही दिन निकलने वाला था और हनुमान को दो कार्य करने थे। एक तो स्वयं से छिपा कर रखना था और दूसरा माता सीता का पता लगाना था। महल की कुछ दूरी पर उन्हें एक वाटिका दिखाई दी जिसमें अशोक के सुंदर ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगे हुए थे और स्वयं को उन्हीं वृक्षों के झुरमुट में छिपाना उन्हें उचित लगा। वे सबको देख सकते थे किंतु उन्हें कोई भी देख नहीं सकता था। इसलिए हनुमान एक सघन समूह के वृक्ष के ऊपर चढ़कर घने पत्तों में छिपकर बैठ गए और वहां पर उनकी दृष्टि अनेक राक्षसियों के बीच उदास एक श्रृंगार विहीन बैठी सुंदर स्त्री पर पड़ी। वह तुरंत समझ गए कि माता सीता यही हो सकती हैं और सीता को भयभीत कर राक्षसियां समझा रही थी कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम रावण की रानी बन जाओ, नहीं तो शक्तिशाली रावण की अनुमति के बिना लंका में कोई भी परिंदा नहीं मार सकता यदि तुम रावण की रानी बन गई तो। लेकिन इस बात का प्रभाव सीता पर कोई भी नहीं पड़ रहा था। सीता को देखते ही हनुमान उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। तभी उन्होंने देखा कि रावण की पत्नी मंदोदरी और अन्य दासियां उसी ओर चली आ रही थीं और रावण भी सीता के पास पहुंच रहा था और पहुंचते ही उसने सीता से कहा कि हे रूपवती सीता, तुमको मैं बहुत समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि तुम हमारी रानी बन जाओगी तो तुम्हें हर प्रकार से सुख ऐश्वर्य सभी मिलेगा,
क्योंकि यदि तुम मेरी रानी नहीं बनती हो तो मेरी तलवार तुम्हारे जीवन का अंत कर देगी। सीता की निर्भीकता से रावण ने उत्तर दिया, पापी रावण, तुम अभी मेरे स्वामी और राम की शक्ति से परिचित नहीं हो। तुम अपने लंका का भला नहीं चाहते हो। मुझे श्री राम को सौंप दो और उनके चरणों में गिरकर तुम अपने कुकृत्य की क्षमा मांग लो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश अवश्य है। तुम्हें इस सर्वनाश से कोई नहीं बचा सकता है। सीता द्वारा तिरस्कृत किए जाने पर रावण क्रोध में आ गया और उसने बोला, मैं तुम्हें सोचने के लिए केवल 2 महीने का समय देता हूँ। यदि तुम मेरी बात नहीं मानी तो मेरी तलवार का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। सीता ने भी उत्तर दिया कि हे धूर्त रावण, तुम कैसे पराक्रमी हो जो एक असहाय स्त्री को अपहरण करके लाए हो। विनाश के बादल तुम्हारे सिर पर मंडरा रहे हैं और अपनी जान की खैर मनाओ कि जाकर के श्री राम से क्षमा याचना करो। वे क्या हैं? वे स्वामी हैं, वे क्षमा के स्वामी हैं, वे तुम्हें अवश्य माफ कर देंगे। क्रोध का घूंट पीकर रावण ने हर प्रकार से सीता को समझाने का प्रयास किया, किंतु सीता किसी भी प्रकार से मानी तो वह क्रोध से पैर पटकता हुआ अशोक वाटिका में प्रस्थान कर गया। रावण के जाने के बाद से तुरंत राक्षसियों ने सीता को चारों ओर से घेर लिया और व्यंग बाणों से निकुले करने आरंभ कर दिए। राक्षसियों का यह व्यवहार निरंतर बढ़ता ही जा रहा था और उस समय एक वृद्धा राक्षसी सामने आई जिसका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा इन सभी राक्षसियों से थोड़ी अलग थी। वह सीता का देखभाल करती थी और सीता की शुभ चिंतक थी। उसने रात में एक सपना देखा था और वह उसी सपने को सबके सामने बताना प्रारंभ करती है। उसने सपना देखा था कि लंका में भयंकर तबाही मची हुई है और देखते ही देखते पूरी लंका समुद्र में विलीन हो गई है। वह बताती है कि यह सारा स्वप्न बताते समय अन्य राक्षसियां सुनकर के डर जाती हैं और वे सीता को छोड़कर वहां से चली जाती हैं। सीता अकेली बैठी हुई थी अब और उनकी आंखों में आंसू लगातार बहते जा रहे थे। इससे अच्छा मौका कोई भी नहीं था जो हनुमान सीता से अब मिल सके। मौका देख करके वह सीता से मिलने का विचार करते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि मैं माता सीता को कैसे याद दिलाऊंगा कि मैं राम का सेवक हूँ। कहीं ऐसा न हो कि वे भी उन्हें राक्षसी समझ ले। कुछ सोचकर उन्होंने वृक्ष पर बैठे ही श्री राम का जाप और गुणगान करना आरंभ कर दिया। सीता राम का नाम सुनकर चौंक गई। वो ये सोचने लगी कि राम का भक्त यहाँ कौन हो सकता है। कृपया सामने आकर मेरे हृदय को शीतलता दे, ठंडा दे। सीता ने जैसे ही यह कहा तो वृक्ष पर से हनुमान कूद करके नीचे आ गए और उनके सामने बैठे हनुमान ने श्री राम को दी गई अंगूठी सामने रख दी। सीता ने वह मुद्रिका उठा ली और वह मुद्रिका वह तुरंत पहचान गई। उन्हें याद आ गया कि यह मुद्रिका तो वही है जो वनवास जाते समय केवट को दी गई थी, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। अब सीता को विश्वास हो गया कि राम का कोई संदेश वाहक यहाँ पर आ चुका है और वह विनती करती हैं कि कोई भी हो वह तुरंत हमारे सामने आए। हनुमान जब यह बात सुनते हैं सीता की तो वह वृक्ष से कूदकर सीता माता के सामने आकर के उन्हें प्रणाम करते हैं। सीता हनुमान को देखकर हतप्रभ हो जाती हैं, हैरान हो जाती हैं। वे सीता को प्रणाम करते हुए बोलते हैं, माता, मैं श्री राम का सेवक और वानरराज सुग्रीव का सेवक हूँ। उन्हीं के आदेशों पर मैं यहाँ आया हूँ। अब मुझे अनुमान लग गया है। आप धैर्य रखिए और श्री राम के आने में अब विलंब न होगा। मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं श्री राम को जाकर के आपका समाचार दे सकूं। मैं यह समाचार देने के लिए बहुत उत्सुक हूं और मुझे आज्ञा दीजिए। यानी वह सीता माता से आज्ञा लेकर के श्री राम के समीप तुरंत जाना चाहते हैं
ताकि वह सीता का समाचार श्री राम तक पहुंचा सके। सीता ने भी हनुमान को अनुमति दे दी और तब हनुमान ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए और इस वाटिका में बहुत ही स्वादिष्ट फल लगे हुए हैं। माता, आप यदि अनुमति देती हैं तो मैं अशोक वाटिका में घुस जाऊं। इस पर सीता माता उन्हें अनुमति देती हैं। सीता के अनुमति देते ही वो अशोक वाटिका के बाग में घुस करके बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकते हैं। सैनिकों के रोकने पर भी उन्हें मार गिराते हैं। और जब यह बात रावण को पता चलता है तो रावण के पुत्र अक्षय कुमार के पास जा पहुंचती है कि अक्षय कुमार वाटिका में उन्हें बंदी बनाने आया तो हनुमान ने उसे मार डाला। इस प्रकार से सभी राक्षस हनुमान से डरने लगते हैं और जान बचा करके, जो राक्षस बचे रहते हैं वो जान बचा करके जाने लगते हैं, भागने लगते हैं। इस प्रकार से अशोक वाटिका में हनुमान बहुत ही उत्पात मचाते हैं, सारे पेड़ पौधे उखाड़ करके फेंक देते हैं। यह सूचना रावण के बड़े पुत्र मेघनाद को पता चलता है। अब मेघनाद आता है और मेघनाद कहता है कि उसे बंदी बनाकर दरबार लेकर आओ ताकि उसके सामने उसे सबक सिखाया जाए। रावण का पुत्र मेघनाद बहुत ही वीर और बलशाली था। देवताओं के द्वारा इंद्र तक से युद्ध जीत चुका था, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत हो गया था। पिता की आज्ञा के अनुसार महल से चल देता है। अब आते देखता है तो जब हनुमान उसे आते देखते हैं तो उसके सामने एक पेड़ उखाड़ करके फेंक देते हैं, जिससे उसका रथ टूट जाता है और हनुमान और मेघनाद में भयंकर युद्ध होता है। मेघनाद जब उनसे पवनपुत्र हनुमान को पराजित नहीं कर पाता है तो ब्रह्मपाश का प्रयोग करता है। ब्रह्मपाश के प्रयोग से वह हनुमान को बांध ले जाता है और वह राज दरबार में चल देता है। हनुमान भी यही सोचते हैं कि रावण से मिलने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, इसलिए वह चुपचाप मेघनाद के साथ बंदी बन करके चल देते हैं। जब राक्षसों को पता चलता है कि उत्पाती बानर पकड़ा गया तो वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं और सभी इसको देखने के लिए, मतलब यह तमाशा देखने के लिए राज दरबार में चले जाते हैं। जब हनुमान रावण को देखते हैं, वह अपने सिंहासन पर बैठा होता है और सूर्य के समान उसका तेज चमक रहा होता है। हनुमान को देखते ही रावण के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो और अशोक वाटिका को क्यों उजाड़े हो, अनेक राक्षसों को क्यों मारे हो। रावण के सभी प्रश्नों का उत्तर हनुमान बहुत ही धैर्यपूर्वक देते हैं और बताते हैं कि मैं राम का भेजा हुआ दूत हनुमान हूँ। उनकी भार्या सीता की खोज खबर लेने आया हूँ और मुझे उनका खबर मिल चुका है। अब यहाँ से मैं संदेश लेकर के जाना चाहता हूँ। शांति से उनकी पत्नी सीता को सादर वापस भेज दो, नहीं तो लंका का विनाश सुनिश्चित है। वह रावण के सभी प्रश्नों को धैर्यपूर्वक उत्तर देते हैं। हनुमान ने आगे फिर कहा, हे लंकाधीश, रही बात तुम्हारे बाग बगीचे उजाड़ने की, तो सुनो। फल तोड़ने और खाने की इच्छा मुझे थी, मुझे भूख लगी थी तो मैंने फल खा लिया। एक ऐसा वानर सा ऐसे निर्भीक और तर्कसंगत बातों को रावण को बिल्कुल आशा नहीं थी। वह ये सोच रहा था कि एक वानर होकर के ऐसे निर्भीक उत्तर दे रहा है। क्रोध से वह तमतमा उठा और उसने अपनी तलवार को लेकर के आगे बढ़ा। इस पर रावण के छोटे भाई विभीषण ने कहा कि हे राजा, आप तो ज्ञानी और प्रतापी हैं। दूत का वध करना उचित नहीं है, निंदनीय है। राजा के लिए यह कार्य निंदनीय है, इसका आप कोई और भी दंड दीजिए। रावण विभीषण के ऐसा कहने पर
वह सोचता है कि हाँ, विभीषण सही कह रहा है। अब वह उनकी पूंछ में, हनुमान की पूंछ में आग लगाने के लिए सोचता है और इस प्रकार से वह कहता है कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। पूंछ में आग लगाते ही हनुमान एक भवन से दूसरी भवन तक उड़ करके लंका में कूदने लगते हैं और इस प्रकार से चारों ओर लंका में आग ही आग फैल जाती है और चारों तरफ धुआं दिखाई देने लगता है। सारी लंका में कोहराम मच जाता है। राक्षस राक्षसियां जान बचा करके इधर उधर भागने लगते हैं। चारों ओर चीख पुकार आग मचने लगता है। देखते ही देखते हनुमान ने सारी लंका बुरी तरह से जला डाली और उन्हें समुद्र में छलांग लगाकर अपनी पूंछ की आग भी बुझा डाली। अब उनके आने का उद्देश्य पूरा हो चुका था। अब कोई भी ऐसा कार्य शेष नहीं था, लेकिन उन्हें जाते जाते माता सीता से विदा लेना था। अब वह माता सीता के पास आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं और उनसे अनुमति भी मांगते हैं। उन्होंने पुनः श्री राम के शीघ्र ही लंका पहुंचने के प्रति सीता का आश्वस्त किया। यानी सीता को वो कहते हैं कि श्री राम जल्द ही लंका पहुंचेंगे और आपको ले जाएंगे। चलते चलते सीता ने राम को देने के लिए अपनी चूड़ामणि उतारकर हनुमान को दे दी और जब उन्होंने ये भी कहा कि जब तुम श्री राम प्रभु से भेंट हो तो तुम यह दिखा देना, वह समझ जाएंगे कि तुम मुझसे मिले थे। और उनसे विदा लेकर के हनुमान पुनः वापस आते हैं। आकाश में उड़ते देख करके और आते देख करके सभी वानर प्रसन्न हो जाते हैं। नल नील, जामवंत और अंगद आदि सभी जब हनुमान को देखते हैं, हनुमान को देख करके हर्षोल्लास के से वातावरण को गूंज दिया। हनुमान को सकुशल और प्रसन्न देखकर वे बिना बताए ही समझ गए कि वे सीता माता का पता लगाकर ही आए हैं। सबने हनुमान को चारों ओर से घेर लिया और वहां पर आने का समाचार पूछा। हनुमान भी सब समाचार सुनाया और माता सीता के बारे में भी बताया और सब मिलकर के श्री राम के पास वापस किष्किंधा की ओर चल पड़ते हैं। राम के पास भी आकर के सीता ने उनकी चूड़ामणि भेंट दी, जिसको देख करके श्री राम की आंखें नम हो उठती हैं। जो कुछ भी लंका में घटित हुआ था, उन सारी सूचनाओं को, सारी चीज़ों को हनुमान ने श्री राम के समक्ष रखा और रावण ने सीता का निर्णय लेने के लिए केवल 2 मास का समय दिया था। तो यह समाचार सुनकर के वे व्यग्र हो उठते हैं श्री राम और हनुमान से कहते हैं। हनुमान ने कहा, प्रभु आपके पास अधिक समय नहीं है, हमें शीघ्रतापूर्वक युद्ध की तैयारी करनी चाहिए ताकि हम माता सीता को दुष्ट रावण से बचा सकें। राम ने सुग्रीव को लंका पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दी और जोर शोर से युद्ध की तैयारियां होने लगी। लंका पर विजय प्राप्त करके वापस भी आना था, इसलिए सभी व्यग्र थे। किंतु एकमात्र समस्या समुद्र की थी, समुद्र लांघने की थी, जिस पर विचार विमर्श सभी कर रहे थे। देखते ही देखते समुद्र तट पर दूर तक राम की सेनाएं अपनी पातकाओं के साथ लंका पर आक्रमण के लिए कटिबद्ध हो चुकी, यानी कमर कसली तैयार हो गई। तो बच्चों, हम लोग ने इस पाठ के अंतर्गत लंका में हनुमान का प्रवेश पढ़ा और वो किस प्रकार से अनेक राक्षसियों का संहार करते हुए लंका में प्रवेश करके लंका का त्रस्त नष्ट कर देते हैं और माता सीता का भी पता लगा लेते हैं। ये सभी सूचनाएं वापस आकर के वो श्री राम को भी दे देते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे लंका पर विजय, यानी राम और उनकी वानर सेना मिलकर के सभी लंका पर विजय कैसे प्राप्त करते हैं, वह सीता माता को वापस कैसे लाते हैं, इन सभी को पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।